एक फकीर की कथा सुनाते हैं। प्यारी कथा है, मुझे बहुत प्रिय है। और उस फकीर का नाम आप सब जानते हैं, कबीरदास। कबीरदास के पास शिष्यों की टोली रहती, भक्तों की भीड़ रहती। जुलाहे हैं, वस्त्र बुनते हैं और बेचते हैं। मुश्किल से 2 जून का भोजन प्राप्त होता है कबीर को। लेकिन कहते हैं कि जब भक्त उनके घर आ जाएं, 8-10 लोग बैठे हैं, हरी चर्चा हो रही है, सत्संग चल रहा है, और जब वो जाने लगते तो कबीर कहते नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते, भोजन करके जाना था, भोजन बनवा रहा है। परेशान हो गई उनकी पत्नी। तो कबीर की पत्नी, उनका नाम था लोई। तो कबीर की पत्नी ने कहा अपने बेटे कमाल से कि तू अपने बाप को बोल दे कि सत्संग करे सो तो ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि भोजन करके जाना, भोजन करके जाना। तो घर में भोजन रहता नहीं, आटा दाल रहता नहीं। 10 आदमी कभी बैठ गए भोजन कर, 1-2 बार बैठ भी गए तो मैं पड़ोस से ला के आटा और भोजन करवाया है, अब उनका भी उधार नहीं चुकता। तो एक काम कर, तू अपने बाप को बोल देना कि भोजन का मत बोला करो किसी से, कि भोजन करके जाना। कबीर को बोला कमाल ने कि पिताजी आप भोजन का मत बोला करो भक्तों को, अपने घर में इतना अन्न नहीं रहता है, इतने अमीर नहीं है हम। कबीर ने कहा मैं तो बोलना बंद कर नहीं सकता भाई, मैं तो बोलूंगा। नहीं माने कबीर। तो कमाल ने, उनका बेटा भी अद्भुत था, इसलिए तो कमाल का था, इसलिए कमाल नाम लिया। वो कमाल बोला तो क्या करें, डाका डालने चले जाए, चोरी करें। तो कबीर ने कहा बिल्कुल करो, पहले से क्यों नहीं सोचा, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, चोरी करो ना। वो भी कमाल का आदमी था। कमाल बोला कि ठीक है तो चोरी करने जाएंगे रात में, आप भी साथ में चलना। कबीर ने कहा बिल्कुल चलेंगे, पूछने की बात है। कृपया ध्यान से सुना तो कथा समझ में आ जाएगी, सीढ़ी मिल जाएगी आगे के स्कंदों को। तो कबीर बोले कि मैं भी चलूंगा चोरी करने। कमाल भी कमाल का बेटा था। आधी रात को उठ के उसने कहा मना करेंगे। कमाल आ गया, बोले चलो पिताजी चोरी करने। कबीर बोले बिल्कुल चलो, अच्छा हुआ जगह दिया तूने। कबीर भी चले झोला उठा के, बोले चलो। कमाल ने मन में सोचा ये तो राजी भी हो गया, अभी तक मना नहीं कर रहे। तो कमाल और कबीर दोनों बाप बेटे चोरी करने निकले। तो एक घर के सामने पहुंच गए, आधी रात है, सबकी नींद लगी हुई है, मिट्टी का घर था, उनने खोद दिया, दीवार तोड़ दी। और कमाल बोला कि जाऊं अंदर चोरी करने। तो कबीर बोले और आए काय के लिए है आधी रात को घुसना। तो कमाल भीतर घुस भी गया, उसने कहा आखिरी समय तक नहीं छोड़ूंगा। कमाल सोच रहा था कम मना करे, घुस गया कमाल घर में और एक अनाज की बोरी घसीट लाया घर में से, और बोरी घसीट के लाया और उसने सिर निकाला और खेत में से बाहर दीवार तोड़ के जो घुसा। कबीर ने हाथ पकड़ लिया कि आजा बाहर। तो कमाल बोला ये बोरी थी, बोरी भी उठा। बोरी उठा के उसने इस तरफ रखी कमाल ने, और कबीर ने बोला कि अब चिल्ला जोर से कि चोर चोर, मैं चोरी करके जा रहा हूं, ऐसा चिल्ला। तो कमाल ने कहा जाग नहीं जाएंगे सब। तो कबीर ने कहा बता के तो जाना पड़ेगा ना कि हम ये अनाज चुरा के ले जा रहे हैं। तो कमाल चिल्लाया कि चोर चोर, खुद ही चिल्लाया। तो घर के जाग गए, सभी लोग जाग गए। उनने पैर पकड़ लिए कमाल के। कबीर ने हाथ पकड़ लिया, दीवार के बाहर मुंह है, और घर के लोगों ने उसके कमाल के पैर पकड़ लिए। अब कमाल बोला कि पिताजी, घर के मालिक ने और मालकिन ने पैर पकड़ लिए हैं मेरे, मेरा शरीर
भीतर है, वो पैर पकड़े हुए हैं, मैं आ नहीं पा रहा हूं। तो कबीर ने कहा तू चिंता मत कर, पैरों का तुझे करना भी क्या है, पैरों ही रहने। कबीर ने झोले में से एक हथिया निकाला और कमाल के बाल पकड़े और गर्दन काट के झोले में रख ली। बेटे की गर्दन काट के झोले में रख ली, बोले चल शरीर वहीं रहने दे, तेरा सिर लेके जाता हूं। और कबीर वापस आ गए घर पर। अब उसका धड़ पड़ा हुआ है कटा, सिर है नहीं। सुबह गांव के चौराहे पर रखा गया कि इसका सिर कौन ले गया, ये चोरी करने आया था। उसके अंग अंग से सुगंध आ रही है उस कमाल के शरीर की, लेकिन सिर नहीं है तो पहचाने कैसे? इतना सुंदर शरीर, ये दिव्य बालक किसका बालक होगा? तो काशी नगरी में और बीच चौराहे पर वो कमाल का शरीर रखा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि इस शरीर को खंबे से बांध दो, सिर तो है नहीं, तो उस धड़ को खंबे से लटका दिया रस्सी से बांध के। और सुबह सुबह 6 बजे सूर्योदय होता जा रहा है और कबीर अपने भक्तों के साथ और हरि गुणगान करते हुए उसी चौराहे पर आ जाते। और जैसे ही कबीर ने राम नाम का गान किया, कबीर ने राम नाम गाया और भजन शुरू हुआ। और कबीर ने बोला कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, तो वो कमाल का जो सिर धड़ टंगा हुआ था वो ताली बजाने लगा जोर जोर। कमाल का धड़ ताली बजाने लगा तो सब चौंक गए, पूरा नगर, ये सिर है नहीं और कटा हुआ, ये शरीर ताली बजा रहा। तो कबीर ने झोले में से वो कमाल का सिर निकाला और ऐसा फेंक दिया, तो जाके जुड़ गया और वो कमाल जोर जोर से हंसने लगा। काशी का राजा आ गया, उसने कहा ये क्या, आपका बेटा था? बोले हाँ। बोले आप क्या सिखा रहे थे इसको, कर क्या रहे थे? बोले मैंने हंसिए से इसका शीश काट लिया था, फिर जोड़ दिया। काशी का राजा बोला कि समझे नहीं महात्मा जी हम। बोले इसको जरा चोरी सिखा रहा था। चोरी? अरे क्या धन चुराना? चुराना है तो राम नाम चुराओ, राम रतन धन चुराओ, सत्संग में जाओ, गुरु के चरणों में बैठो और नाम का धन चुराओ। कबीर की लीलाएं अलौकिक, कबीर की गाथाएं अलौकिक। वो आदमी ही ऐसे हुए कबीर, उनके वचनों का तोड़ नहीं, उनकी वाणी का जोड़ नहीं। और फिर 3 रास्ते हैं परमात्मा को पाने के, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और इन्हीं 3 की चर्चा है भागवत में। ज्ञानी जब पराकाष्ठा को पहुंचता है तो भक्त बन जाता है, और भक्त जब भक्ति की पराकाष्ठा को पहुंचता है तो ज्ञानी हो जाता है। जिससे अंगूर किशमिश हो जाता है, अदरक सोंठ हो जाता है। ये बड़ी विचित्र कथा है। नहीं अभी तक आ जाएगी। अरे अभी बात थोड़ी सी आ जाएगी, आ जाएगी। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। लाइट आएगी जब तो करेंगे।
क्या कलश तो रख लो ना, कलश